देखेंगे अंतर्गत कोण के बारे में। वृत्त के अंदर जो अंतर्गत कोण है जिसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, वो क्या होता है। ये हमारा वृत्त हो गया। इस वृत्त के अंदर हमको अंतर्गत कोण बनाना है, ठीक है। ये जो कोण बनता है, हमारा कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हमारा कोण, कोण में एक होता है शीर्ष और ये होती है भुजाएं, पहली भुजा, और ये होती है दूसरी भुजा। है दो भुजाएं या दो रेखाएं एक दूसरे को अगर किसी बिंदु पर काटती हैं तो जहां वो काटती हैं वहीं पर एक कोण बनता है। दोनों रेखाओं के बीच का जो भाग है यही कहलाता है क्या, कोण। तो कोण में दो भुजाओं से बनता है, उनमें एक शीर्ष होता है और दो क्या होती हैं, भुजाएं। तो वृत्त के जब अंदर हम कोण बनाएंगे, अंतर्गत कोण बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कोण बनेगा। उसमें भी क्या होगा, कोण बनेगा। वृत्त में ही कोण बनेगा। लेकिन देखिए यहां पर हमने मान लीजिए कोण बना दिया, तो ये क्या हुआ, इसका शीर्ष जो है वो कहां है, वृत्त के अंदर। भुजाएं कहां मिल रही हैं, परिधि पर, वृत्त के दो बिंदु पर। पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इस कोण की खासियत ये है कि यहां पर शीर्ष जो है वो वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है। भुजाएं वृत्त पर दो बिंदु बनाती हैं, मान लीजिए ये हैं, परिधि पर एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। भुजाएं जो हैं कहाँ मिलती हैं, वृत्त के दो अन्य बिंदु पर। भुजाएं जो हैं वृत्त के दो अन्य बिंदुओं पर मिलती हैं। दो चीजों को देखना है हमें, एक शीर्ष के बारे में देखना है और एक भुजा के बारे में देखना है। तो यहां पर शीर्ष क्या है, वृत्त के अंदर है, ठीक है। अब भुजाएं जो हैं वृत्त के दो अन्य बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, लेकिन ये अंतर्गत कोण नहीं होगा। अंतर्गत कोण नहीं है, ये जो कोण है वो अंतर्गत कोण नहीं है। तब अंतर्गत कोण के लिए क्या होना चाहिए, अंतर्गत कोण ये नहीं है। अंतर्गत कोण के लिए क्या होना चाहिए, जो शीर्ष होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। अंतर्गत कोण के लिए, अंतर्गत कोण के लिए शीर्ष जो हो वो कहां हो, वृत्त पर। कहां हो, वृत्त पर। तो ये वृत्त पर होना चाहिए, या हम जिसको कह सकते हैं शीर्ष कहां हो, वृत्त की परिधि पर। परिधि ना है, वृत्त मतलब ये परिधि। तो अगर यहां से हम होते हुए कोई कोण बनाएं, एक कोण यहां से बना ले, एक कोण यहां से बना ले, तो इसका नाम दे दे ACB और इसका नाम PQR। तो ये जो कोण है, और भुजाएं, दूसरा भुजाएं तो सेम है। भुजाएं परिधि के दो अन्य बिंदुओं पर मिलती हैं। भुजाएं जो है वृत्त के दो अन्य बिंदुओं से होकर जा रही हैं। भुजाएं ये सेम नहीं चीज है, भुजाएं वृत्त के दो अन्य बिंदुओं पर मिलती हैं, दो अलग अलग बिंदुओं पर। भुजाएं वृत्त पर दो अलग अलग बिंदुओं पर मिलती हैं। शीर्ष तो इसका वृत्त पर है, लेकिन जो भुजाएं हैं वो वृत्त पर दो अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है।
तो ये हमारा अंतर्गत कोण है, ये अंतर्गत कोण है। बात समझ में आई? तो अंतर्गत कोण के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि जो शीर्ष होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? वृत्त, हाँ परिधि पर होना चाहिए या वृत्त पर होना चाहिए, परिधि पर। शीर्ष परिधि पर हो, एक भुजा और दूसरी भुजा, दोनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। अलग अलग नहीं रहेंगी तो कोण बनेगा क्या? हम कहें एक भुजा ये है, इसी पर से एक भुजा और बना दी, कोण बनेगा? दोनों भुजा अलग अलग होनी चाहिए ना। तो दोनों भुजा तो अलग अलग हैं, लेकिन मेन शीर्ष जो है वो हमारा कहाँ होना चाहिए? वृत्त पर होना चाहिए या वृत्त की परिधि पर। तो अंतर्गत कोण के बारे में समझ में आया? ऐसा कोण जिसका शीर्ष वृत्त पर हो या वृत्त की परिधि पर हो और दो भुजाएं वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं से होके जाती हों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंतर्गत कोण। ठीक है, चलिए।